ये दलित है, ये पिछड़े हैं, ये पति पिछड़े हैं, माँ दलित है। वो विरोध भी कर रहे थे, तो दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। तो ये लोग जो है से कि छद्म राजनीति करते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है कि गांव का लोग कोई पढ़े लिखे काबिल बने। इनकी तो यह मंशा नहीं है, तो सबको जो है से धर्म के नशा में धकेल करके और देश पर राज करना चाहते हैं। ये लोग तो जो है सो कि लोगों की भलाई हो, उनका हक और अधिकार मिले, इससे तो उनको मतलब है नहीं। लेकिन भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? भाजपा के लोग जो धर्मवाद का फैला करके, नफरत फैला करके देश में राज कर रहे हैं। सपना रहा है कि दबे कुचले लोग जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनकी जनगणना हो। और मुखर विरोध के कारण उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बातों को समझे और सभी दल मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर मुलाकात भी करने का काम। कैसे धर्म की नशा चढ़ा करके जो है सो कि देश में राज किया जाए, उनको किसी का फला और भलाई से कोई मतलब नहीं है। जाति आधारित गणना को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने तस्वीरें साफ कर दी है और सरकार ने भी आदेश दे दिया है कि जो शेष बचा हुआ काम है उसे पूरा कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्ज़ाम राजद की तरफ से हमेशा लगाया गया कि ये गरीबों का भला नहीं चाहने वाली पार्टी है, इसलिए लोगों को हाईकोर्ट में भेजा ताकि इस पर रोक लग जाए। लेकिन अब हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिल गई है। राजद के लोग कह रहे हैं कि हमारी बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव शुरू से चाहते थे कि जब अगर इस देश में बैल, भेड़, बकरी की गणना हो सकती है तो इंसानों की गिनती होनी चाहिए। इसराइल मंसूरी साहब कैबिनेट मंत्री हैं, आप लोग जश्न क्यों मना रहे हैं? कोर्ट ने फैसला दिया, आप कह रहे हैं लालू यादव का मिशन कामयाब हुआ है। निश्चित तौर पर हम सबसे पहले कोर्ट को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और पहले भी हम बोल चुके हैं इस संदर्भ में। जब हाई कोर्ट का निर्णय आया था तो हमने बोला था कि हाई कोर्ट को कंफ्यूज कर दिया गया है, समझे। और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का यह शुरू से सपना रहा है कि दबे कुचले लोग जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनकी जनगणना हो। और आज जो ये स्थिति बनी बिहार में जो जनगणना बना है, हम लोगों के नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुखर विरोध किया था। और मुखर विरोध के कारण उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी बातों को समझे और सभी दल मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर मुलाकात भी करने का काम किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं समझे और महागठबंधन की सरकार बिहार में जो है जाति जनगणना करने का निर्णय लिया। निर्णय के बाद चूंकि भाजपा के लोग हैं, ये लोग तो जो है सो कि लोगों की भलाई हो, उनका हक और अधिकार मिले, इससे तो उनको मतलब है नहीं। उनको तो एक लाइन पर सिर्फ काम करना है, सेंट्रलाइज काम करना है। लोगों को कैसे दिमाग भ्रमित करके रखा जाए, कैसे धर्म की नशा चढ़ा करके जो है सो कि देश में राज किया जाए, उनको किसी का फला और भलाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मानना है ये जो जनगणना, जो सर्वेक्षण हो रहा है, तो जब अब इससे बीमारी का पता चलेगा कि कहाँ कौन बीमारी है। बीमारी नहीं, बीजेपी का लोग कह रहे हैं कि जंगल ला जाएगा, 90 वाला हाल हो जाएगा, सब पे चढ़ जाएगा। देखिए, बीजेपी के लोग तो कुछ लोग कह रहे हैं, उनकी स्वागत भी कर रहे हैं। उनका जैसे कि प्रवक्ता का हम डिबेट देख रहे थे, दीपक राय कोई प्रवक्ता है उनका, वो विरोध भी कर रहे थे। तो दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। तो ये लोग जो है से कि छद्म राजनीति करते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है। देखिए, इन लोगों को लग रहा है कि जब सर्वेक्षण हो जाएगी, जातीय जनगणना हो जाएगी, तो वो लोग पढ़े लिखे लगेंगे, चूंकि बजट उसी अनुरूप सरकार देगी, योजनाएं बनेगी। यह तो महागठबंधन की सरकार का मूल मकसद यह है कि जो कौन लोग हैं जो पिछले पंक्ति में है उनको कैसा इलाज किया जाए, कौन बीमारी है। देखिए, हर इलाके का अलग अलग भौगोलिक भी वातावरण है और उसी हिसाब से बजट में प्रावधान भी किया जाता है। कहीं बाढ़ ज्यादा आता है तो कहीं सुखाड़ है। तो इसको देखते हुए बहुत ही सार्थक कदम है और महागठबंधन सरकार की ये जो है सो कि सबसे महत्वाकांक्षी योजना रही है, सोच रही है कि बिहार में जो है सो जातीय सर्वेक्षण हो, ताकि हमको यह जानकारी हो सके कि कौन पिछले पंक्ति के लोग हैं, उनको फलाहल के लिए कैसे काम किया जाए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मंसूरी साहब, आप पसमानदा समाज से आते हैं, आप इस वक्त मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, उनका कह रहा है कि अधिकार सबको मिलता है। लालू यादव इसलिए चाह रहे हैं ताकि जो जातीय लड़ाई है वो हिंसक हो जाए और जो कम जात वाले वो कह रहे कि नहीं हमको अधिकार चाहिए, और फिर वो जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की वो कमजोर हो जाए। देखिए, ये जो देश का जो संविधान है, ये संविधान में ही जो है सो कि प्रावधान किया गया और वर्गीकरण किया गया कि ये दलित है, ये पिछड़े हैं, ये पति पिछड़े हैं, माँ दलित है। तो ऐसा क्यों? उसके अधिकार कैसे मिले? उनको अधिकार मिले चूंकि ये जो है सो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, आर्थिक रूप से जो है कमजोर है। और आज तो इस पर काम हो रही है। और आप जो भाजपा के लोग जो आरोप लगाते हैं, चाहे उनकी जो मंशा है, सोच है, लेकिन भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं?
भाजपा के लोग जो धर्मवाद का फैला करके, नफरत फैला करके देश में राज कर रहे हैं, तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग उसी लाइन पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब पिछले पंक्ति जो समाज के लोग हैं, जब वो शिक्षित हो जाएंगे, जब उनको अधिकार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वह समझ पाएंगे, वो चीज़ों को समझ पाएंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो इन लोगों का जो मंशा है वह मंशा में जो है सो कि कामयाब नहीं हो पाएंगे। चूँकि ये तो चाहते नहीं हैं कि गाँव का लोग कोई पढ़े लिखे काबिल बने, इनकी तो यह मंशा नहीं है। तो सबको जो है से धर्म के नशा में धकेल करके और देश पर राज करना तो चाहते ये काट हो गया एक तरह से जातीय जनगणना कि मोदी निश्चित को हराने के लिए ये आप लोग के पास। निश्चित तौर पर महागठबंधन का यह विजय है और बहुत बड़ा काम हुआ है, और 24 में इनका बिहार से सफाया हो जाएगा। इसी डर से जो है सो कि उनको पेट में दर्द हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें अधिकार नहीं मिला, रिजर्वेशन मिला, लेकिन अगर ये गिनती हो जाएगी तो उससे पता चलेगा कि शैक्षणिक सामाजिक तौर पर ये लोग कितने पिछड़े हैं। और लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की मंशा शुरू से रही है, ये मिशन था उनके राजनीति में कि भाई गणना होनी चाहिए, लोगों की गिनती हो जाएगी तो उससे ये होगा कि पॉलिसी और योजना बनाने में मदद मिलेगी। और इसी में हाईकोर्ट ने मदद की है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी का जो मिशन था उसे मजबूती मिलेगी, और गणना का काम होकर के जो लोगों की तादाद है वो जब आ जाएगी तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी।